वहीं अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार को डीएलएफ का एजेंट बताया है। ये साबित करने के लिए कुछ सबूत भी दिए हैं। केजरीवाल का दावा है कि डीएलएफ को हरियाणा सरकार ने फायदा पहुंचाया और इस फायदे का हिस्सा डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को दिया। और यही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। 2007 से 2010 के बीच रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति 50 लाख से 300 करोड़ होने पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब दूसरा हमला बोला है। उन्होंने डीएलएफ और हरियाणा सरकार के बीच साठगांठ का भी आरोप लगाया है। केजरीवाल का आरोप है कि डीएलएफ ने वाड्रा को बिना ब्याज के 85 करोड़ रुपए और सस्ते में संपत्ति यूं ही नहीं बेची, बल्कि उसने इसका बड़ा फायदा उठाया है। केजरीवाल का दावा है कि 2007 में हरियाणा सरकार ने अस्पताल बनाने के लिए अधिग्रहित 30 एकड़ जमीन SEZ के लिए बनाई गई डीएलएफ कंपनी को दे दी। इस कंपनी में वाड्रा का 50% शेयर था। बाद में हाईकोर्ट ने SEZ को रद्द कर दिया था। यही नहीं, हुड्डा सरकार ने नीलामी में धांधली कर डीएलएफ को 1700 करोड़ रुपए में 350 एकड़ जमीन भी दी है। इस 350 एकड़ पर डीएलएफ ने मगनोलिया प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें 7 फ्लैट रॉबर्ट वाड्रा के हैं। और तो और डीएलएफ को जमीन खरीदवाने के लिए हुड्डा सरकार ने मानेसर में जमीन अधिग्रहण नोटिस जारी कर दिया और जब सारी जमीन डीएलएफ की कंपनियों ने खरीद ली तो ये नोटिस रद्द कर दिया गया। यानी किसानों की जमीन सरकार के जरिए डीएलएफ ने सस्ते में लूट ली। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की है। हम ये आज डिमांड करते हैं कि हरियाणा सरकार इसके ऊपर व्हाइट पेपर निकाले कि डीएलएफ को मौजूदा हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर क्या क्या फायदे पहुंचाए हैं। केजरीवाल ने डीएलएफ की दी गई सफाई पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने वाड्रा को लोन नहीं एडवांस देने और संपत्तियां बाजार भाव ही बेचने के दावे भी बैलेंस शीट का हवाला देते हुए खारिज कर दिए हैं। यही नहीं, केजरीवाल ने तो यहां तक कहा है कि इशारों इशारों में देश के वित्त मंत्री इनकम टैक्स विभाग को जांच से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर को कोई पावर नहीं दी गई है, लेकिन वो एक मैसेज भेज रहे हैं नीचे के ऑफिसर्स को, कोई हिम्मत मत करना इनकी इनकम टैक्स रिटर्न को टच करने की। फाइनेंस मिनिस्टर जिस देश का खड़ा होकर कह दे नहीं इसकी रिटर्न ठीक है, किस आईटीओ की हिम्मत है जो इसको छू देंगे। केजरीवाल के इस खुलासे के बाद एक बार फिर सरकार और कांग्रेस वाड्रा और हुड्डा सरकार के बचाव में सामने आई है। कंपनी अफेयर्स मामलों के मंत्री ने तो वाड्रा की 6 कंपनियों को क्लीन चिट भी दे दी है। मैं इसे नहीं मानता कि ये किसी तरीके का कोई सबूत है, और अगर किसी तरीके का कोई मुद्दा वो उठाएंगे तो हरियाणा गवर्नमेंट उसका जवाब देगी। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसका जवाब देना मैं उचित समझता हूं। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि हमले सिर्फ केजरीवाल की तरफ से ही नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से भी हो रहे हैं। I think that the Congress is not going to take any steps to correct its course. Investigations are too much to expect, and is more so when the finance minister himself has come out in defense of a person, however calling him a private citizen, on whom serious allegations have come. He is a politically exposed person. जब से केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर खुलासे किए हैं, तब से कांग्रेस इसे निजी सौदा बता रही है। साथ ही कह रही है कि कोई शिकायत नहीं हुई है। तो सवाल ये है कि जिस मामले में आम जनता से धोखाधड़ी किए जाने का संदेह है, उसमें क्या सरकार शिकायत का इंतजार करेगी या फिर सरकार इंतजार कर रही है कि कोई सुप्रीम कोर्ट जाए और फिर उसे फटकार पड़े। इस समय दिल्ली से आशुतोष भाटिया।